भाई 13 सालों में आप कोई सीरीज नहीं हारे थे, आप हार गए घर पे 3-0 से। उसके बाद बीजीटी आप 10 सालों से नहीं हारे थे, आप हार गए। 27 साल बाद श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हार गए। इसके अलावा भाई WTC के लिए क्वालिफाई नहीं करा, और तो और इंग्लैंड के खिलाफ जीतने की पोजीशन से आप सीरीज 2-2 ड्रॉ करवा के लिए आए, और ऑस्ट्रेलिया की बी कह लो या सी टीम कह लो भाई, ओडीआई सीरीज उनके खिलाफ आप हार चुके हो। वेलकम टू जीजी एरा। और फिर से भाई साउथ अफ्रीका ने इंडिया को 30 रनों से हरा दिया है, और इंडिया बहुत ज्यादा स्कोर चेस कर रही थी भाई, 124 रन का। क्या कहना चाहोगे भाई? अब कोई एक लड़का स्मार्ट कमेंट करेगा, अरे तू खेल ले जाके यही आना है। लेकिन यार आपको आपके गेम पे हरा रहे हैं वो। आप कहते हो स्पिन हमारी ताकत है, ये हम स्पिन में नहीं हारते। आपकी मार लिया, अपनी न्यूजीलैंड आई उसने मार ली, और यहाँ स्पिन ने काम खराब नहीं किया। पेसर्स भी नहीं खेले जा रहे आपसे, ना यानसन खेला जा रहा। मैं सबसे ज्यादा हैरान इस बात पे हूं कि पिछले 1 साल से ज्यादा में आप सिर्फ 2 कौड़ी की टीम को ही हरा पाए हो, वेस्ट इंडीज। उसके अलावा न्यूजीलैंड डिसेंट साइड आपके कच्चे गोल के 3-0 गई, और जो हाल लग रहे हैं साउथ अफ्रीका भी 2-0 करके जाएगी। भाई साउथ अफ्रीका सीरीज तो नहीं हार सकती कम से कम, नहीं हार सकती। और अब आप क्या गारंटी है कि अगले मैच में आप आओगे और साउथ अफ्रीका कही आओ मैं पैंट उतार देती हूँ? ऐसे थोड़ी होगा भाई। बबूमा ने तो हमारी पैंट उतार दी है, मतलब बेइज्जत कर दिया उसने। पहले ऑस्ट्रेलिया के कच्चे खोले उसने जून में, और अभी भाई कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आपको कहना पड़ेगा बिल्कुल, जिस पिच पे हमारे ग्रेट बैट्समैन कोई सा भी नहीं टिक पाया, अगले ने नॉट आउट किया है वो। 55 आई थिंक 56 बनाए हैं। तो ये क्या है, लैक ऑफ एप्लीकेशन है। अब मैं ना एक दोस्त से बात कर रहा था पहले, तेरे आगे भी टॉपिक लाता हूँ। एक स्पिनर इनके पास कौन थे, एक था महाराज, एक था साइमन हार्मर, और एक था मार्करम। कतई पार्ट टाइम। हमारे पास वॉशी सुंदर, अक्षर पटेल, जडेजा जी, क्या बात है, कुलदीप यादव, 4 स्पिनर, और हम फिर भी नहीं इनको हरा पा रहे। यही तो दिक्कत है भाई, आपको स्पिन खेलना भूल चुके हो। T20 ओडीआई ने आदत इतनी खराब कर दी है भाई। जब वो मैं गोल्डन जनरेशन देखता था, मतलब राहुल द्रविड़ आ रहे हैं, सचिन आ रहे हैं, गांगुली आ रहे हैं, लक्ष्मण आ रहे हैं, और अब जब मैं देख रहा हूँ भाई नंबर 3 पे वाशिंगटन सुंदर आ रहे हैं। और वाशिंगटन सुंदर बाय द वे उन्होंने बैटिंग अच्छी करी, हम ये नहीं बोल रहे कि उन्होंने बैटिंग खराब करी, लेकिन भाई जो स्टैंडर्ड तब होता था भाई, तब के बैट्समैन में क्या क्वालिटी होती थी, वो रणजी मैच खेलते थे। हमारे वाले रणजी खेलते नहीं, हमारे बस रणनीति करते हैं, पॉलिटिक्स। बिल्कुल, और इसके अलावा भाई पैसा कमाना है। आप राजनीति, रणनीति, सॉरी वो स्ट्रेटजी होता है। आप भाई क्या, हिंदी थोड़ी वीक है, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है उस पर। मैं ये बोल रहा हूँ भाई, आप पैसों के लिए इतना ज्यादा कर रहे हो, इतना ज्यादा कर रहे हो कि आप वो फ्लैट पिच पे खेलते रह जाओगे भाई, और आपको बाकी टीम आगे हरा के चलेगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ, इंडिया का बेस्ट चांस स्पिन विकेट्स नहीं है इंडिया में मेरे हिसाब से। आप पेस विकेट बनाओ तो शायद आपका कोई चांस हो। पेस विकेट बनाओगे, रबाडा आ जाएगा, ज्ञानसन आ जाएगा, वो फिर भी आपके कच्चे खोल ही जाएंगे। करेक्ट। इस मैच में भाई मुझे इनएक्सक्यूजेबल बैटिंग लगी इंडिया की। फुद्दू शॉट खेलते हुए बंदे आउट हुए हैं। ध्रुव जुरेल, ठीक है, आप कई लोग कह देंगे गिल नहीं था इसलिए हार गए। गिल कौन सा एबी डिविलियर्स है? गिल होता तब भी इस मैच इंडिया हार रही थी भाई। गिल एबी डिविलियर्स है? नहीं। गिल रिकी पॉन्टिंग है, सचिन तेंदुलकर है? नहीं है ना। तो आप नहीं जीतते भाई। आपके जो हाल है बुरे हैं, ये कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है, और मुझे लगता नहीं है सुधरेगा जब तक ये जो डुओ है अजीत अगरकर और गंभीर का बात कर दिया, ये बाहर नहीं जाते। यंगस्टर्स में ऐसा घुस गए हैं, शमी को पूछ नहीं रहे, इनको रिटायर करवा दिया, विराट को और रोहित को। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ विराट रोहित को आपने रिटायर करा दिया, बहुत बढ़िया, क्या काम किया सर। लेकिन भाई साहब रिजल्ट बाकी क्यों नहीं दे पा रहे जो आप लाए उनको? विराट कोहली को रिटायर करवाने की जल्दी टेस्ट से जितनी थी कि वो बंदा आके रणजी मैच खेल रहा है दिल्ली में अपने स्टेडियम में, तो रोहित ने भी खेला। ये लॉन्डो ने क्या कर लिया? आप T20 के नाम पे भाई फ्लेक्सिबल, हम फ्लेक्सिबल होंगे ओपनर। अरे टेस्ट में कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी की? ध्रुव जुरेल 4 पे। अच्छा, इनको भाई जब पता है कि ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, रवि जडेजा 3 हमारे लेफ्टी हैं, तो उसको हमें बैलेंस आउट करना है। और साइमन हार्मर पहली इनिंग से तंग कर रहा है। ऐसा नहीं कि आज उसने तंग करना शुरू करा, वो जब भी बॉल पिच कर रहा है उसकी पड़ के बाहर निकल रही है। भाई द आर्ट ऑफ ऑफ स्पिन इज स्टिल अलाइव। साइमन हार्मर इज द परफेक्ट एग्जांपल। बिल्कुल भाई, मजा ही दिला दिया। क्या बॉलिंग करी है, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी भाई लख दी लानत है। सही बात है भाई, फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे आप टीम की क्यों मैया घोट रहे हो? मैं तो ये बोल रहा हूँ, आप वॉशी को 3 पे, साई सुदर्शन को लेकर आए, आपने इंग्लैंड में ट्राई करा, ठीक है, वाह। वेयर इज सरफराज खान? मैं नहीं बोल रहा सरफराज खान होते तो सरफराज खान डॉट ब्रैडमैन की तरह जिता देते यार। एक मतलब सरफराज खान हर चीज का आंसर नहीं है, लेकिन उसने गलत क्या करा? ध्रुव जुरेल आप लगातार ट्रस्ट करे जा रहे हो। मैंने ध्रुव जुरेल को फॉरेन सॉइल पे तो चलते देखा नहीं। आप लिस्ट के मैचेस में मार रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में तो नहीं आप देख रहे चलते हुए। और इधर कौन सा चल रहा है यार इंडिया में? मतलब शॉट देखा भाई? मैं उस पे आने वाला था कि क्या खराब शॉट खेल के आप आउट हो रहे हो। गंदी गेंद थी, साइमन ने बिल्कुल अपने पैर पे पटक के मारी थी। साइमन गो बैक कहना चाहिए था, जुरेल ने खुद ही गो बैक हो गया यार। अगर आप ऐसे शॉट्स इस लेवल पे खेल रहे हो भाई, आपकी तरफ क्रिटिसिज्म आएगा। और सरफराज जैसा बंदा, आपने उसके वजन का मजाक उड़ाया, उसने वजन लूज कर लिया।
उसने अपने जब भी उसको चांस दिया भाई 180, मैंने उसका स्कोर अच्छा ही देखा, मैंने खराब स्कोर नहीं देखा उसका। और फॉरेन में खिलाया ही नहीं तो आपको क्या हाँ, मौका मिलने वाला तो उसको आपने कंप्लीटली बाहर कर दिया है। तो क्या है, चेतेश्वर पुजारा को आपने जबरदस्ती रिटायर करवा दिया, अजिंक्य रहाणे को भी जबरदस्ती रिटायर करवा दिया। ये प्लेयर्स अभी भी इनसे तो सॉलिड ही हैं जो खेल रहे हैं अभी। भाई रिजल्ट आ रहा है क्या? अभी एक आंकड़ा था 2015 से लेके 2022 तक इंडिया सिर्फ घर पे सिर्फ 2 टेस्ट मैच हारी थी। हाँ। और पिछले 6 में से जो घर पे टेस्ट मैच हुए इंडिया 4 हार चुकी है। और जो 2 जीती है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ है, कर लो बात। बस। मतलब ये दिन आ गए हैं हमारे कि हम, ऐसा था भाई घर पे टेस्ट मैच होता था पता है इंडिया कोई में, भी हो। हम कभी बॉदर ही नहीं करते थे, लास्ट में क्रिक बस खोल लिया, अच्छा आज 2 दिन में खत्म हो गया, 3 दिन, अब 3 दिन में खत्म होता है, लेकिन इंडिया हारती है। यस। ये भाई ये तो, और शायद भाई ये मैं बड़ा मुंह छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, नहीं। वो जो डोमिनेंस इंडिया की होती थी ना कि इंडिया में कोई भी आएगा और हम किसी को भी हरा देंगे, शायद एक थ्योरी गलत होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया भी अगर आएगी, इवन इंग्लैंड भी आएगी, या तो मैं कह रहा हूँ ये साउथ अफ्रीका को हल्के में मतलब, अगर ये 2-0 से हरा के चली जाए मैं हैरान नहीं हूँ। अभी आप इनको 2 टेस्ट मैच दे रहे हो भाई, इनको 2 ना 5 टेस्ट मैच आपको आपकी औकात ये देंगे, आपको बताएंगे कि आप किस लेवल के हो। करेक्ट। यहाँ कौन नहीं चला मुझे बता। अब साइमन हार्मर, वैसे उसके बारे में बात करेंगे, तूने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था जो मुझे नहीं पता, कि उसकी फर्स्ट क्लास में 1000+ विकेट है। उस बारे में बात करेंगे। साइमन हार्मर हो, वैसे बाय द वे वो सबसे सक्सेसफुल बॉलर बन गया है फॉर साउथ अफ्रीका, जिसने इंडिया में आके सबसे ज्यादा विकेट्स लिए। क्या बात है। साइमन हार्मर हो, केशव महाराज हो, मार्करम हो, चलो ये रेहान अहमद आया, शोएब बशीर आया, सबको सक्सेस मिल रही है। उससे पहले न्यूजीलैंड का सैंटनर आया, ग्लेन फिलिप्स आपकी विकेटें उखाड़ रहा है। तो भाई साहब, तो आपकी कूनेमान आया, लायन तो फिर लेजेंड आदमी है ही, उसके बाद कूनेमान, स्टीव ओकीफ भी था, कूनेमान के वो मर्फी आया, सबने आपके अच्छे उतारे। तो मतलब आपको स्पिन भाई, आर्ट ऑफ स्पिन तो आपके पास है ही नहीं। कैसे खेले भाई? पार्टी करनी है, पैसा कमाना है, T20 खेलना है, T20 पे ध्यान दे लो। और गलती भाई कुछ लगता है हम लोगों की भी, हम लोगों की मतलब हम दोनों की नहीं, हमारी तो है ही, तो आप लोगों की भी शायद है। तो जो इसमें कमेंट करेंगे अरे तू खेलने ना जाके, वही तो चढ़ाते हैं ना, इतना क्यों चढ़िए, कौन से भगवान है? क्रिकेट भाई एक बल्ला पकड़ते हैं और एक बॉल डालते हैं, फील्डिंग करते हैं, देख के मजा आता है। उससे ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब कोई ऐसे भगवान नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है भाई। भगवान भाई क्यों बनाना किसी को? एक स्पोर्ट्समैन है, उसको जब अच्छा खेलेगा तारीफ करेंगे, अच्छा नहीं खेलेगा तो नहीं करेंगे। और सच बात ये है, मतलब मुझे पता नहीं भाई, आज के हम काफी थोड़े पुराने हो गए हैं अब इस दुनिया में क्रिकेट के हिसाब से, तो हमें जो हमने देखना स्टार्ट किया सचिन की वजह से, डांगुली की वजह से, द्रविड़ की वजह से, मैग्रा की वजह से, वॉन की वजह से, पॉन्टिंग की वजह से। जो आज क्रिकेट स्पेशली इंडिया की अगर हम बात करें, बहुत पीछे। और अब कोहली वगैरह हमने अपनी थोड़ी जवानी में देखे कि भाई अच्छा कर रहे हैं, सब तो चले गए भाई। ये जो लॉट है, ये मैं T20 तक ठीक है, अगर जहां आपको स्पिन विकेट मिली, मुझे नहीं लगता है ये कोई इनमें से टिकने वाला है। और जब आपका साइमन हार्मर ये कर रहा है, तो सोचो भाई अगर नेथन लायन जैसे अगर सामने अगर पड़ गए और जो ऑस्ट्रेलिया आने वाली है अगर, तो भाई तो फिर तो बारे न्यारे हो जाएंगे इंडिया। अगर आज की बात करें, आज पहली बात तो ये है कि आपने उनको इतने रन बनाने दिए, वो जब आए तो आई थिंक उनके पास 7 विकेट हो गए थे उनके, 7 विकेट हो गए थे और 65 रन की 60-65 की लीड थी, वहां से वो 124 तक तो लीड ले गए। कॉर्बिन बॉश ने आके खेला भाई, कॉर्बिन बॉश ने आपको तोड़ा, आपके कोई बॉलर के पास जवाब नहीं था। एंड में बुमराह ने विकेट लिए, स्पिनर पे तो वो आउट ही नहीं हुआ। करेक्ट, बवुमा आउट ही नहीं हुआ एट ऑल। उसको देखो, वो अलग एक टॉपिक है, उसको आपने छोटी हाइट का बोना बोल दिया था, मैं उस पर कुछ नहीं बोलता, वो हो जाता है, ठीक है। हमारे भी कोई ग्रुप में होता है, छुटका है भाई, छुटका है भाई, हर कोई यहाँ पे जो देख रहा है कैमरा, इतना शरीफ तो नहीं होगा, कोई भी कभी गाली वाली नहीं, कोई भी नहीं होता। मैं उस पर तो मुद्दा उठाऊंगा ही नहीं, वो मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल ना इन्होंने उठाया साउथ अफ्रीका वालों ने, हम कौन उठा भी नहीं सकते बेचारे। हाँ, BCCI काफी बड़ा है, बट आप उनके गले लग रहे हो, बाद में थोड़ा सिंपथाइज कर रहे हो कि भाई मेरे से गलती हो गई थी। बुमराह के रिएक्शन से ऐसा लगा, मुझे नहीं पता उन दोनों ने आपस में क्या बात करी, वो सब ठीक है, लेकिन भाई साहब इन्हें हराने का कब प्रोग्राम करोगे? मतलब तो तंग आ गए यार, अब क्या टेस्ट क्रिकेट इसके लिए देख रहे हैं? पता नहीं। कॉर्बिन बॉश की आपने बात करी, ये लड़का 140 की बॉलिंग में डालता है और नीचे आके 8 नंबर पे आके भाई बैटिंग जो कर रहा है। शॉन पॉलक बता रहे थे कि इन्होंने कभी भी, बॉश जी जो हैं, कभी भी ना स्कूल क्रिकेट में, ना क्लब क्रिकेट में, ना डोमेस्टिक क्रिकेट में कभी 100 नहीं कर रखी, और इंटरनेशनल में टेस्ट में 100 है भाई, क्या मानते हैं। और बैटिंग मतलब गजब कर रहा है, और बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, तंग कर रहा था। तो ये तो आज का सूरत हाल था कि 124 तक ये पहुंच गए। 120, कल भी हम वीडियो बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, हम बात कर रहे थे कि रिटेंशन की वीडियो बना रहे थे, तो कल यही बात कर रहे थे कि भाई अगर गलती से 120 लग गए तो इंडिया के लिए डिफिकल्ट होगा, और वही हुआ भाई। इंडिया के लिए तो 100 भी नफ्ते 93 पे ऑल आउट हो गए हम। आप ये बोलो स्पिन स्पिन स्पिन, शुरुआत के 2 विकेट तो यानसन ले गया, वही तो मैं कह रहा हूं। राहुल की, चलो ठीक है, राहुल की बॉल पड़ के उठ गई, जायसवाल ने, यार अब देखो क्रिकेट खेलने आए हो, अब कोई तो बॉल ऐसे उठेगी और ऐसे नहीं उठेगी। यानसन आपको हमेशा तंग करता है यार, जो केएल को बॉल पड़ी वो बॉल मुश्किल थी, मैं मानता हूँ एकदम से पड़ी, लेकिन आपको ये तो भाई पता ही है कि यानसन की बॉल एक्स्ट्रा बाउंस के साथ आएगी। मैं केएल को स्लैक कट कर सकता हूँ ऑनेस्टली, वो बंदे को आपने जहां बोला है वो खेला है, 5 बोलो 6 बोलो, ओपनिंग बोलो,
और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस मैच के फर्स्ट इनिंग्स में भी 39 रन थे। अब हर बार केएल आपको बेल आउट नहीं कर सकता भाई, बाकी 10 बंदे भी तो नंबर हैं। 3 भाई चेतेश्वर पुजारा को आपने निकालने में जितनी जल्दी दिखाई है, बिल्कुल। बहुत ही सुंदर आ गए, साई सुदर्शन आ गए, अभी 2-4 को और ट्राई कर लेंगे। हाँ। कोई भरोसा नहीं है मोहम्मद सिराज को ही नंबर 3 में भेज दें। ये करने के बाद भाई कोई नंबर 3 आपका फिक्स नहीं है। नंबर 4 शुभमन गिल मुझे नहीं लगता अगले टेस्ट मैच में होंगे। ऋषभ पंत के ऊपर मेरा कोई सवाल नहीं उठाना चाहूंगा मैं, लेकिन जो अप्रोच है, अब मैं अप्रोच पे आता हूँ भाई। अक्षर पटेल बाद में आके छक्के चौके उड़ा रहे थे। हमें सबको पता है कि अगर आपका डिफेंस नहीं चल रहा तो अटैक करके खेल लो थोड़ा। बट अक्षर पटेल तो खड़ा ही हुआ था अक्षर ना। पटेल टिका, मैं कह रहा हूँ जो चीज वो लास्ट में कर रहे थे आखिरी विकेट, अगर वो थोड़ा और पहले बाकी बैट्समैन के साथ कर लेते। बाद में तो उसके पास ऑप्शन नहीं बचा ना, उसके पास जब कुलदीप तक वो भरोसा कर रहा था कि कुलदीप डिफेंड कर लेता है, जब बात ही जसप्रीत और उस पे आगे सिराज पे, तो भाई उसके पास चॉइस ही मैं नहीं यही थी। बोल रहा हूँ भाई कि डिफेंस करना ही नहीं, आप अटैक करके खेले थे, आपको अपने डिफेंस पे ट्रस्ट ही नहीं है। अब मैं साउथ अफ्रीका का गेम देखूं, उन्होंने एक बंदा बबूमा ने एंकर डाला कि भाई मैं बहुत अच्छे खड़ा ही रहूंगा, बिल्कुल। और वो नॉट आउट गया है। 3 नंबर पे बैटिंग करने आया था, नॉट आउट गया है। वैसा टाइप का कोई जरूरत थी। वो वॉशी ने कोशिश करी, उसको बॉल अच्छी पड़ गई। अब जितनी भी बॉलें पड़ी है, मुझे लगता है जुरेल को छोड़ के सारी विकेट वर्दी बॉल्स थी। आपको ये बात माननी पड़ेगी। हाँ मानूंगा। इनकी फील्डिंग इतनी टाइट, स्लिप में इतनी लो कैचेस ले रहे हैं लास्ट वाला कैच देखो भाई, और वो ऐसा लग रहा था मतलब वो साइड ज्यादा जीतने चाहती भाई है। न्यूजीलैंड भी ऐसे ही था कि वो साइड ज्यादा ज्यादा जीतना जीतना चाहती है। बिल्कुल, जो बाबूमा ने कैच लिया अक्षर पटेल का, वो मुश्किल कैच था भाई। भाई पीछे को लिया है यार, मुश्किल कैच था। वो साउथ अफ्रीका से थे इसलिए आराम से उन्होंने कर भी लिया। हमारे वाले होते थोड़े हाथ पैर फूल जाते उनके। अरे मतलब चलो, मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, जो मोमेंट्स आते हैं ना, अब अच्छी बॉल पड़ गई, ये तो हमें ही पता था पड़ेगी इस पिच पे एक ना एक ऐसी बॉल जो आपको घुमा के ले जाएगी। मतलब वही ये कहते हैं ना कि हर बॉल, एक बॉल पे तो आपका नंबर लिखा लिखा ही है, yes। तो उससे पहले जो कर सकते हो कर लो। बट हमारे वाले मतलब कोई अप्रोच नहीं थी। गौतम गंभीर की ऑनेस्टली बहुत उन्होंने, मैं क्रेडिट नहीं छीन सकता जो बंदे ने करा इंडिया के लिए। 97 वो वर्ल्ड कप फाइनल में, और नेपियर में वो इनिंग्स, टेस्ट क्रिकेट में अच्छी खासी 5-7 इनिंग्स मेमोरेबल हैं। लेकिन जो बाद का करियर था ना 2012, 14, 16, वैसी पूरी टीम खेल रही है इस समय। कहना ही पड़ेगा। गौतम गंभीर ने भाई कोच बनने के बाद इतना फ्लेक्सिबल करा। गौतम गंभीर ने कभी खुद को कोशिश करी है कि वो 3 पे ओडीआई में कभी बार आते थे, वो 4 पे खेल ले, 5 पे खेले, यार तुम्हारा कोई बैटिंग ऑर्डर ही सेट नहीं। जब सचिन और सहवाग आपके ओपनर्स थे तो गौतम को 3 पे ही आना पड़ता था, कोई चॉइस नहीं थी। उस समय पे विराट कोहली 4 बैटिंग करते थे। करेक्ट। तो क्योंकि आपको टीम के हित के लिए करना पड़ता है, यहाँ तो टीम का हित है ही नहीं। हित नहीं है। टीम को फिट्स आ जाते हैं जैसी कोई बड़ी टीम, और साउथ अफ्रीका इतनी बड़ी टीम नहीं है टेस्ट क्रिकेट में भाई। WTC जीती हुई है वैसे तो। लेकिन भाई उनके पास टेस्ट मैचेस कम है। उनके पास साइकिल में अपने 12 मैच दे रखे हैं। इंडिया 30 मैच खेलती है उस साइकिल और में। साइकिल से मुझे याद आया, इंडिया की WTC के चांसेस और कम, चौथे नंबर पे आ गई। जो हमें लगता था कि घर पे तो इंडिया यूं ही जीतेगी, वो खत्म, वो एडवांटेज खत्म करने में जीजी का बहुत बड़ा हाथ है। बट भाई मैं तो इनके बॉलर्स की बात करना चाहूंगा। साइमन हार्मर को मिली 7 विकेट पूरे मैच में। क्या बॉलिंग करी है। ये बंदे का यूज केस क्या है इंटरनेशनल टेस्ट में, साउथ अफ्रीका की जब बात आती है कि जब हम विजिट करेंगे एशिया, सब कॉन्टिनेंट में आएंगे, तब यूज आपको करेंगे, तब आके अपना बेस्ट देना भाई, बैक टू बैक। भाई मजा आ गया। 17-18 विकेट्स हैं इंडिया में सिर्फ 3 मैचेस में, और क्या लोगे भाई। जिस हिसाब से एक्शन, एक तो वो बहुत अच्छा लगता है, काफी स्मूथ, बिल्कुल बहुत ही स्मूथ, मक्खन की तरह एक्शन, स्मूथ ऑपरेटर। और टप्पा नहीं छोड़ता है। सबसे बढ़िया बात लगती है भाई, ये टप्पा नहीं छोड़ता है जिस हिसाब से आप डालते हो। और केशव महाराज की बात तो है ही, तो दोनों जो लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन है भाई गजब का। अब केशव महाराज पे भी रिस्क लिया, अक्षर पटेल के अगेंस्ट लेफ्ट आर्म बॉलर डाल दिया उसने, उड़ाया भी, चौका उड़ा दिया, छक्के उड़ा दिया। और एक टाइम पे जरूर अक्षर ने उम्मीद दी, और अक्षर को भी मैं ब्लेम नहीं कर पाऊंगा भाई, वो अपना काम बढ़िया करता है। बॉलिंग लो, फील्डिंग में कमिटमेंट लो। इवन जडेजा के साथ सेम बात, आज भी कर ही रहा था। जो कुछ कल्प्रिट्स हैं जो निकल के आ रहे हैं, वो मतलब प्लेयर्स पे उतना मैं नहीं डाल पा रहा ऑनेस्टली। मुझे ऐसा लगता है मैनेजमेंट में कमी है। प्लेयर्स में आपके पास 11 बेस्ट यही हैं मोर और लेस जो खेल रहे हैं, मैनेजमेंट में कमी है। एक तरफ आप कहते हो कि हमारी बैटिंग बहुत लंबी खिलाना चाहते हैं हम, क्योंकि हमें ऑलराउंडर्स ज्यादा चाहिए। ऑलराउंडर्स, तो फिर अगर एक गिल चला भी गया तो आप मैच कैसे हार गए। एग्जैक्टली मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आपने फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे भाई टीम की वो कर दी। अब गौतम गंभीर से सवाल पूछा गया कि आपने क्या जानबूझकर ये पिच ऐसी बनाई थी, तो कह रहे हैं हाँ हमने ऐसी डिमांड करी थी। क्यों डिमांड करी थी जब आपको पता है, अगर मैं डेफिनेटली 110% कहता हूँ एक थोड़ी फ्लैट पिच होती, जो रेगुलर इंडियन पिच होती, वहां पे हमारे स्पिनर ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा स्किलफुल हैं, वहां हम लोग ले सकते थे, वहां हम लोग जीत सकते थे। अब अगले टेस्ट मैच पे क्या ये विकेट देने की हिम्मत करेंगे गौतम गंभीर? भाई ये तो कर सकते, कुछ भी कर सकते भाई। अगर कर रहे हैं तो फिर मैं अभी बोल रहा हूँ 2-0 साउथ अफ्रीका ये सीरीज जीत के जा रही है। इंग्लैंड में आपने अच्छा ही करा, वहां पे फ्लैट पिचेस थी, पेसी कंडीशंस थी, वहां आपने क्या खराब करा, 2-2 आप करके आए। तूने शुरू में बोला जीती हुई सीरीज, इंडिया ने हरवा दी, हार मतलब ड्रॉ करवा ली। बट मुझे ऐसा लगता है मैंने तो चांस भी नहीं दिया था इंडिया को उस समय पे। लेकिन भाई मैं पास में नहीं जी सकता, करेक्ट, मुझे प्रेजेंट में रहना है। करेक्ट। और लोग कहेंगे पास में फिर ये क्यों जी रहा है कि 3-0 हार गए थे न्यूजीलैंड। नहीं लेकिन भाई वो ट्रेंड चलता ही आ रहा है। वेस्ट इंडीज, अब मैं ये दिन नहीं देख सकता कि खत्म वेस्ट इंडीज साइड, उसको हरा दिया भाई।
कसम से बता रहा हूँ, एक बॉल नहीं देखी पूरी सीरीज। भाई क्या वेस्ट करूं? इंडीज के खिलाफ मुझे और आपको 3 महीने की ट्रेनिंग देना, शायद हम भी हरा दें, मजाक सेट के अपने गली मोहल्लों के लौंडों को लेके जाए, चलो, उस टाइम में तो हम ही हरा दें। शायद वो ज्यादा हो जाए। फिर भी आप देखो ना, वेस्ट इंडीज की अब टीम से अगर आप तुलना करते हो भाई, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है। अगर हम पूरी बात करें मैच की, तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, नो वंडर उन्होंने बैटिंग ली। फिर आप एडवांटेज पे थे, बुमराह ने ऐसी पिच पे जो ज्यादा स्पिन को फ्रेंडली है, उसने उस पिच पे भी बताया कि भाई क्यों मुझे वन ऑफ द बेस्ट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि नो डाउट ऐसी पिच पे करेक्ट। ठीक है, पहले दिन से ही वेरिएबल, एक तो साला पहले दिन से वेरिएबल बाउंस है, दूसरे दिन ऋषभ पंत कुलदीप यादव को कह रहा है कि भाई रफ पे डाल। अरे दूसरे दिन रफ बन क्यों रहा है भाई? 5 दिन का टेस्ट मैच होना चाहिए ना, क्या चक्कर हो रहा है? पिच ही बस ऐसी बनाई थी भाई, जब 3-2.5 दिन में मैच खत्म हो रहा है तो रफ बन ही जाएगा दूसरे दिन में। बट चलो हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। 5 बुमराह ने तोड़े, 2 सिराज ने तोड़े, टॉप पे इंडिया 159। उसके बाद स्टार्ट भी इतना तगड़ा मिला था कि आई थिंक 57 पे 0 67 पे 1 थे, 75 पे 2 थे फर्स्ट इनिंग्स में, वहां से आप 189 में लुढ़क गए। यार क्या चक्कर है तो भाई? ये दिखाता है यार, आपकी बात बिल्कुल सही लगी भाई मेरे को, कि गिल का ना होना ठीक है, एक डेंट होता है, लेकिन आप ये कह दो कि गिल नहीं है तो हमारी बाकी बैटिंग भी कुछ नहीं करेगी, तो ये कोई भाई जवाब नहीं होता। ये कोई है ही नहीं। मतलब पंत ने ठीक ठाक इनिंग खेली, तोड़ा नहीं, मतलब 24 में 27। वो जब आया उसने स्पिनर्स को टेक ऑन करा, छक्के मारे, और पंत को आप ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। यही गेम में वो 150 मार देता और वो आपको मैच जिता जाता। करेक्ट है, बिल्कुल। जडेजा ऑलवेज डिसेंट। ध्रुव जुरेल भाई मुझे समझ नहीं आ रहा सिलेक्शन, ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा। ध्रुव जुरेल ने, मैं ये बोलूंगा, परफॉर्म करा है, ठीक है, फिलहाल तो नहीं। इंडिया ए के लिए और ये सब के लिए परफॉर्म करते हैं। वेस्ट इंडीज वाली जो आई थिंक मैचेस थे उसमें भी शायद रन्स करे हैं, मुझे याद नहीं। लेकिन उनको भाई ये जो है, आपकी बात सही है, मौके अगर ऐसे गवाते रहेंगे तो पीछे बहुत सारे बंदे बैठे हुए हैं, कोई ना कोई आके चले। अब हाँ, परफॉर्म करें। अरे भाई फिर फेवरेटिज्म कैसे चलेगा? जो अगर पीछे बंदे बैठे हुए हैं, जो गंभीर जी को पसंद है, वही तो प्लेयर्स खेलते हैं। चल रही है राजनीति, चल रही है दबा के पॉलिटिक्स, फुल ऑन चल रहा है। हार्मर ने भाई उसमें भी 4 विकेटें उखाड़ी थी, 8 विकेटें हो गई मैच की, मैंने 7 बोला था पहले। यानसन 3, यानसन की भी परफॉर्मेंस बिल्कुल अंडर द रेडार चली गई, 5 विकेटें ले गया वो मैच की। और क्रूशियल रन सेकंड इनिंग्स में ठीक ठाक खेल के गया कल रात को, बढ़िया था भाई। उसके अलावा भाई इनकी सेकंड इनिंग्स में तो बबूमा ने डाला, मतलब स्टैंड डाला, बहुत बढ़िया था बबूमा का भाई डिफेंस। देखो आप अश्विन, जब अश्विन जैसा महान खिलाड़ी कह रहा है कि इनका डिफेंस बहुत ज्यादा तगड़ा है। सबसे बढ़िया बात है, आज दिखा रहे थे टेक्निक में चेंज करा उसने। फर्स्ट इनिंग्स में रियलाइज करा कि नहीं चल रही मेरी ये, तो उसने अपने दोनों टांगों के बीच में थोड़ा सा गैप दिया, जिससे उसको आसानी हो रही थी प्लेयर्स स्पिनर्स को खेलना। और डिफेंस सॉलिड एज एवर। एक अपील हुई है उस पर, उसने उसमें DRS लिया और वो बचा हुआ था, नहीं तो बिल्कुल स्पॉटलेस इनिंग्स थी भाई, कसम से भाई। और ये बंदे का टेस्ट रिकॉर्ड एज अ कैप्टन, एक तो एवरेज 55 का है और 11 में से 10 टेस्ट मैच जीता है, एक हारा है। बताओ, और WTC भी जीत गया। WTC भी जीत गया ये बंदा यार, कमाल है भाई। बबूमा सलाम ले लो। जो हम तो नहीं जीत पाए अभी तक WTC। कब देखेंगे हम WTC की शक्ल? मेरे को लगा भाई क्वालीफाई तो अभी इस बार भी नहीं कर पाए। मुश्किल लग रहा है, अभी तो मुश्किल लग रहा है। अगर कच्चे खोल दिए ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के जो चांसेस पूरे हैं, तो फिर तो आपके चांसेस काफी खराब हो गए। साउथ अफ्रीका वैसे ही टेस्ट मैच कम खेलती है, अगर इंडिया में साले 2 जीत के चले गए तो इनके चांसेस तो बहुत अच्छे हो गए। बिल्कुल भाई। अब तो यही है भाई मैच की समरी। तो भाई सेकंड इनिंग्स में भी फिर जब इंडिया की बैटिंग आई तो हार्मर और उसने काम करा। यानसन भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जीजी एरा का कुछ नहीं पता क्या हो कब हो, तो मैं उम्मीद ही जताता हूँ कि इंडिया दूसरे टेस्ट मैच में वापसी करे। इस वीडियो का कभी भी उद्देश्य ये नहीं था कि हम इंडिया को बस बुरा ही बोलते हैं, लेकिन रियलिटी चेक भी जरूरी है। आईना अगर रखोगे पास में तो सही रहेगा। भाई मैं इस लॉजिक से ऑपरेट नहीं करता कि मैं तो इंडियन टीम को ही सपोर्ट करूंगा, चाहे मर मिट जाऊं मैं, चाहे भाई इंडिया 10 मैच हार जाए, सपोर्ट तो मैं करूंगा ही, लेकिन क्रिटिसाइज तो मेरा करना राइट है भाई। अगर मैंने इतने साल अपने व्यूअरशिप के ही दिए हैं और कुछ भी नहीं दिया हो, वैसे तो टिकटें भी खरीदी हैं, जर्सियां भी खरीदी हैं, अगर वो भी ना करा होता तो मेरा क्रिटिसिज्म राइट है। करेक्ट। वो मेरे से कोई नहीं छीन सकता। कोई कमेंट में गाली लिखे, कुछ उल्टा सीधा लिखे, मेरे को हार्डली कोई फर्क पड़ता है। एंगेजमेंट गालियां खाने की काफी हम आदी हो चुके हैं। बट अगर आपको कहीं ना कहीं एक ट्रू क्रिकेट इंडियन क्रिकेट फैन हो तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि ये जो सिस्टम चल रहा है बिल्कुल ये सही नहीं चल रहा। और ये ले डूबे, डूबे को हम बोलते हैं कि ले डूबे कभी कभी, अभी तो गंभीर ले डूबे भाई। ये मुझे टाइटैनिक लग रही है भाई। ये कभी इसके हाईज हैं, लेकिन जब लो आएगा तो सिंक ही होगी नीचे। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही है। यहाँ मैं सब्सक्राइब और इन सब का चीज नहीं बोलूंगा। जिसको जो हार्डकोर इंडियन फैन है, मतलब इंडियन टीम का, वही ये वीडियो पूरी देख पाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।